हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब प्लेटफॉर्म के चैनल निरंतर शिक्षा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं संविदा अधिनियम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी सभी न्यायिक परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर ले, मैं बेल आइकन को भी क्लिक कर ले ताकि अपलोड्स की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी पार्ट 4 हो चुके हैं, ये पार्ट 5 है। एक करार जो एक पक्षकार की इच्छा पर प्रवर्तनीय हो, न कि दूसरे पक्षकार की इच्छा पर नहीं, कहलाता है। तो ये कहलाता है एक शून्यकरणीय संविदा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये बिहार जे 2013 में क्वेश्चन आया था। संविदा अधिनियम की धारा 2I के अनुसार वह करार जो उनके पक्षकारों में से एक या अधिक के विकल्प पर तो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो, किंतु अन्य पक्षकार या पक्षकारों के विकल्प पर नहीं, शून्यकरणीय संविदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रस्ताव जब स्वीकृत हो जाता है तो बन जाता है। तो एक प्रस्ताव जब स्वीकृत हो जाता है तो बन जाता है वचन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये बिहार APP 2013 में आया था क्वेश्चन। संविदा अधिनियम की धारा 2B के अनुसार जबकि वह व्यक्ति जिससे प्रस्थापना की जाती है उसके प्रति अपनी अनुमति संज्ञापित करता है, तब वह प्रस्थापना प्रतिग्रहित हुई कही जाती है। प्रस्थापना प्रतिग्रहित हो जाने पर वचन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट के ए में है सत्यव्रत घोष बनाम मंगनीराम का वाद, तो ये असंभवता का सिद्धांत से रिलेटेड है। सूची फर्स्ट के बी में है राजरानी बनाम प्रेम अदीब वाला वाद, तो ये एवियस्क द्वारा करार से रिलेटेड है। और सी में है इंटोर्स लिमिटेड बनाम माइल्स फॉर ईस्ट कॉर्पोरेशन, तो ये स्वीकृति की संसूचना से रिलेटेड है। और डी में है हार्वे बनाम फेसी, तो ये प्रस्थापना के लिए निमंत्रण से रिलेटेड है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये UPPCSG 2013 में आया था क्वेश्चन। तो एक बार सुमेलित यहाँ भी कर लेते हैं। ए में, ऑप्शन ए में सत्यव्रत घोष बनाम मंगनीराम असंभवता का सिद्धांत। बी राजरानी बनाम प्रेम अदीब, ये एवियस्क द्वारा करार से रिलेटेड है। सी इंटोर्स लिमिटेड बनाम माइल्स फॉर ईस्ट कॉर्पोरेशन, ये स्वीकृति की संसूचना से रिलेटेड है। और डी में है हार्वे बनाम फेसी, ये प्रस्थापना के लिए निमंत्रण से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत। तो भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत अजनबी परंतु संविदा के अंतर्गत हिताधिकारी दावा कर सकता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये बिहार APP 2013 में आया था क्वेश्चन। जब अजनबी या तीसरे व्यक्ति के पक्ष में किसी संपत्ति में न्यास या भार उत्पन्न किया जाता है तो संविदा की गुप्तता का सिद्धांत लागू नहीं होता है तथा अपवाद के रूप में तीसरा या अन्य व्यक्ति ऐसी संविदा को लागू करवा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संविदा तथा सामाजिक करार के बीच अंतर होता है। तो एक संविदा तथा सामाजिक करार के बीच अंतर होता है विधिक संबंध स्थापित करने के आशय का। ऑप्शन बी, ये UPPCSG 2013 में आया था क्वेश्चन। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे से वैध संबंध स्थापित करना संविदा का आशय होता है और यही संबंध स्थापित हो जाने के बाद अधिकार और दायित्व का जन्म होता है। संविदा में परिलक्षित होने वाले तत्व हैं। नंबर 1 पर है करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो, और नंबर 2 विधिक आभार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वीकृति का संचार प्रस्तावक के विरुद्ध पूर्ण माना जाता है। तो स्वीकृति का संचार प्रस्तावक के विरुद्ध पूर्ण माना जाता है जब इसको संचार के लिए डाल दिया जाता है और यह स्वीकृति दाता के नियंत्रण के बाहर हो जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये बिहार APP 2013 में आया था क्वेश्चन। संविदा अधिनियम की धारा 4 का दृष्टांत कै की प्रस्थापना का कै डाक से भेजे गए पत्र को प्रतिग्रहण करता है। प्रतिग्रहण की संसूचना कै के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है जब पत्र डाक में डाल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वीकृति के लिए केवल मानसिक संकल्प स्वीकृति हेतु पर्याप्त नहीं होगा।
बोलना, लिखना या कोई अन्य रूप बाहरी प्रकटन के लिए कुछ होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह धारित किया गया, तो उच्चतम न्यायालय द्वारा धारित किया गया था भगवान दास बनाम गिरधारी लाल एंड कंपनी के बाद में। ऑप्शन डी, ये यूपीपीसीएस जे 2013 में आया था क्वेश्चन। भगवान दास बनाम गिरधारी लाल एंड कंपनी AIR 1966 SC 543 में अभी निर्धारित किया गया कि प्रस्तावकर्ता स्वीकृतिकर्ता पर दायित्व नहीं लाद सकता है कि वह स्वीकृति न करने की दशा में अस्वीकृति की सूचना दे, अन्यथा उसके चुप रहने से यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कथन और कारण वाला है। कथन ए में है, संविदा में अजनबी व्यक्ति संविदा को लागू नहीं करा सकता, और कारण आर में कहा गया है वह संविदा का पक्षकार नहीं है, अतः वह लाभ नहीं प्राप्त कर सकता है। तो इसमें कथन और कारण दोनों सही है और RA का सही स्पष्टीकरण भी है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये यूपीपीसीएस जे 2013 में आया था क्वेश्चन। संविदा की गुप्तता, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के सिद्धांत के अंतर्गत कोई संविदा किसी ऐसे व्यक्ति को अधिकार प्रदान नहीं करती है जो कि उसका पक्षकार नहीं है। मीन्स केवल संविदा के पक्षकार ही उसके आधार पर दावा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आमंत्रण डाक द्वारा भेजा गया था। स्वीकृतिकर्ता ने पत्र पर लिख दिया, स्वीकार और पत्र को अपनी दराज में रखकर इसके बारे में भूल गया। यह संव्यवहार है। तो यह संव्यवहार है, कोई करार हुआ ही नहीं, क्योंकि स्वीकृति की सूचना प्रस्तावक को कभी संसूचित की ही नहीं गई। सो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये बिहार APP 2013 में आया था क्वेश्चन। संविदा अधिनियम की धारा 4 के अनुसार प्रस्ताव के विरुद्ध स्वीकृति की संसूचना उस समय पूर्ण होती है जबकि वह उसका पारिशन कर देता है, जिससे वह स्वीकृति करने वाले की शक्ति से परे हो जाता है। डाक द्वारा संविदा उस समय पूर्ण होती है जबकि स्वीकृति का पत्र डाक में डाल दिया जाता है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। आई होप कि ये वीडियो आपकी सभी न्यायिक परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर कोई सजेशन है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके कमेंट का स्वागत है। आप तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।